क्लास 11th इंग्लिश कंपलसरी पोएम नंबर 5 फादर टू सन, जिसे कि एलिजाबेथ जेनिंग के द्वारा लिखा गया है। फादर टू सन, पुत्र के प्रति पिता का जवाब। यहाँ पर फादर है, अपने पुत्र के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, अपनी मजबूरी है वो व्यक्त करता है। क्योंकि आज के ज़माने में जो जनरेशन गैप देखने को मिल रहा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप देख रहे हो फादर और सन दोनों की लाइक और डिसलाइक दोनों में ही अंतर होता है। आप देख रहे हो जनरेशन गैप जो कि मेजर प्रॉब्लम है आज के ज़माने की, कि फादर है जो तो ईस्ट है, उसके विचार है, उसके रीति रिवाज है, उनका अनुसरण करता है, जबकि जो बेटा होता है वो वेस्ट के बारे में बात करता है। और इसीलिए और जनरेशन गैप है हमारे सामने आ गया है। आप देख रहे हो कि फादर टू सन नो अंडरस्टैंडिंग, कि आज के ज़माने में जनरेशन गैप के कारण है कि फादर और सन दोनों में कोई समझ नहीं है। फादर है अपने बेटे को नहीं समझ पाता है और सन है अपने फादर को नहीं समझ पाता है। और इसका मुख्य कारण क्या है? जनरेशन गैप है, कि जो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, सार्वभौमिक समस्या आ चुकी है, मेजर प्रॉब्लम है आज के ज़माने में जनरेशन गैप, पीढ़ियों के बीच में अंतराल। क्योंकि जो आज का यूथ है वो आप देख रहे हो कि मॉडर्न वैल्यूज है उनको फॉलो करता है, और मॉडर्न वैल्यूज आज के रीति रिवाज है, वेस्ट का जो कल्चर है उसको फॉलो करता है। जबकि अपने जो ओल्ड जनरेशन है, आपको पता है, जो कि ट्रेडिशनल वैल्यूज है उनको फॉलो करता है। सब कुछ उन्हें प्राचीन रीति रिवाज है वो पसंद आती हैं। इसके कारण है वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। नो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन फादर एंड सन, कि पिता और पुत्र के बीच में कोई भी समझ नहीं है। कि यद्यपि अंडर सेम रूफ, यद्यपि वो एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, लेकिन दोनों के बीच में कोई भी समझ नहीं है। स्टिल नोज नथिंग अबाउट हिज सन, यहाँ पर फादर है अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं जानता है कि उसकी क्या लायक है, क्या डिसलाइक्स है। वॉन्ट्स टू बिल्ड रिलेशनशिप विद और सन, और वह अपने बेटे के साथ है संबंध जोड़ना चाहता है, उसी प्रकार के संबंध, थिंग्स ऑफ द चाइल्डहुड ऑफ हिज सन, वह उसी प्रकार के संबंध जोड़ना चाहता है, अपने बेटे के साथ संबंध रखना चाहता है फादर, जो बचपन में थे। कि पिता और पुत्र के बीच में जो संबंध बचपन में थे उसी प्रकार के संबंध है पिता अपने बेटे के साथ चाहता है। लेकिन उनके बीच में अच्छे संबंध नहीं होने का कारण यह है जनरेशन गैप, कि जनरेशन गैप आप देख रहे हो कि अपने बुजुर्गों के साथ है और आज की युवा पीढ़ी के अच्छे संबंध नहीं है। इसके पीछे रीज़न यही है कि जनरेशन गैप है, पीढ़ियों में अंतराल आ गया है। ये अपनी सोच और अपने पूर्वजों की सोच है, अपने बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनकी सोच में और बहुत अंतर है, और इसी के कारण हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। यद्यपि हम साथ साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। और आपको पता है कि यहाँ पर फादर है अपनी मजबूरी है उसको व्यक्त करता है कि वह अपने बेटे के साथ में है और पहले जैसे संबंध चाहता है, उस प्रकार के संबंध जो बचपन में थे उन दोनों के अपने बेटे के साथ में थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। पिता है उसी प्रकार के संबंध चाहता है। लेक ऑफ कम्युनिकेशन, उन दोनों के बीच में क्या नहीं है? बातचीत नहीं है।
जब एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं है तो आपको पता है अपने विचार हैं उनको एक्सचेंज नहीं कर सकते। अपने विचार हैं उनको आप एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते। ब्रिंग अप चाइल्ड अकॉर्डिंग टू हिज विशेज, यहाँ पर फादर कहता है कि इस बेटे का ब्रिंग अप पालन पोषण अकॉर्डिंग टू हिज विशेज, कि पिता की इच्छा के अनुसार हुआ है, कि बेटे का पालन पोषण है जैसा वह चाहता था उसी प्रकार से हुआ है। बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेंजर, परंतु जनरेशन गैप होने के कारण है अजनबियों के समान बातचीत करते हैं, एक दूसरे से नहीं के बराबर बातचीत करते हैं। हैव नथिंग इन कॉमन, उन दोनों के बीच में कुछ भी सामान्य नहीं है। हाईलाइट्स द इंडिफरेंट बिटवीन टू जनरेशन, यहाँ पर दो पीढ़ियों के बीच में और उदासीनता को बतलाया गया है कि यहाँ पर देख लो जो दो जनरेशन कौन कौन सी है। एक तो है ओल्ड जनरेशन जो कि फादर रिप्रेजेंट करता है, एक है न्यू जनरेशन जो कि सन रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों के बीच में उदासीनता व्यक्ताई गई है कि दोनों के बीच में अच्छे संबंध नहीं है। शेयर नो लव, वो एक दूसरे के साथ है अपने प्रेम है उसको शेयर नहीं कर सकते क्योंकि जनरेशन गैप होने के कारण। यहाँ पर देखो लेक ऑफ कम्युनिकेशन, और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है उसका अभाव है, और कम्युनिकेशन का अभाव होने के कारण है वो एक दूसरे के साथ अपने विचार हैं उनको शेयर नहीं कर सकते। यहाँ पर फादर कहता है कि ब्रिंग्स अप ए चाइल्ड अकॉर्डिंग टू हिज विशेज, यद्यपि उस बालक का पालन पोषण है उसकी इच्छा के अनुसार हुआ है, फादर की इच्छा के अनुसार हुआ है, लेकिन जो बिहेव करते हैं व्यवहार है उनका एक दूसरे के साथ अजनबी के समान है, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। और यहाँ पर पिता है, यहाँ पर दो पीढ़ियों के बीच में इन डिफरेंसेस को बताया गया है कि भिन्नता है अंतर है उसको बताया गया है। शेयर नो लव, एक दूसरे के साथ है वो लव है उसको शेयर नहीं करते हैं। और देखो जब नो अंडरस्टैंडिंग है, दोनों के बीच में कोई समझ नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, और एक दिन है जो बेटा है वो घर छोड़कर चला जाता है और फादर वॉन्ट्स हिज सन बैक, पिता चाहता है कि उसका बेटा है वो वापस लौट आए। पिता की इच्छा है कि उसका बेटा है और वापस लौट आए। सन मूविंग टू हिज ओन वर्ल्ड, कि बेटा है और उसने अपना एक अलग ही संसार है वो बना लिया है, अलग घर बना लिया है, अलग रहना स्टार्ट कर दिया है। फादर डिजायर हिम बैक, और पिता की इच्छा है कि उसका बेटा है वापस लौट आए। एग्री टू फॉर गिव हिज सन, और वो राजी हो जाता है कि अपने बेटे को वह माफ़ भी कर सकता है। इफ दे लिव अंडर सेम रूफ, यदि वो एक ही छत के नीचे रहते हैं, उसके पिता की इच्छा है कि दोनों फादर और सन है दोनों साथ साथ रहें, लेकिन दोनों में जनरेशन गैप होने के कारण है वो अलग अलग रहते हैं। होप्स टू बिल्ड लव फ्रॉम और द सोरो, और यहाँ पर पिता आशा करता है कि दुख से प्रेम का निर्माण होता है, कि जब काफ़ी दिनों के बाद है वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, जो दुख है दोनों के बीच में जो गैप आ गया है उससे दुख से क्या है कि जो प्रेम है उसका निर्माण होगा। काफ़ी समय बाद आप मिलते हो तो जो दुश्मनी है शत्रुता है उसको भूल जाते हो। पिता की इच्छा है कि ऐसा ही होगा उन दोनों के बीच में। लेकिन हम देखते हैं रेडी टू मेक अमेंड्स, अमेंड्स का मतलब है समझौता। यहाँ पर दोनों ही पिता फादर और सन दोनों ही समझौता करने के लिए एग्री है कि दोनों ही ने जो गलती की है उस गलती को वो भुलाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पिता चाहता है कि उसका बेटा है वापस लौट आए उसके पास, और जैसा कि उसने अपने स्वयं का एक संसार बसा लिया है, पिता की इच्छा है कि उसका बेटा वापस लौट आए और वह अपने बेटे को और माफ़ करने के लिए राजी है। और
पिता की इच्छा है कि दोनों ही एक ही छत के नीचे रहें, और जैसा कि दुख से प्रेम का निर्माण होता है, ऐसे आशा करता है फादर कि जब काफ़ी समय के पश्चात है वो एक दूसरे से मिलेंगे, तो जो भी गलतियां एक दूसरे से हुई हैं उस सभी को वो भूल जाएंगे, और दोनों ही और समझौता करने के लिए और राजी हो जाते हैं। बोथ है हेसिटेट टू टेक दी लीड, और देखो दोनों ही हेसिटेट, हिचकिचाते हैं, हिचकिचाना, हिचकिचाना, और दोनों ही हिचकिचाते हैं टू टेक द लीड, नेतृत्व प्रदान करने के लिए, और वो हिचकिचाते हैं दोनों ही आगे बढ़ने के लिए कि पहले सामने फादर आए या बेटा आए, दोनों ही आगे बढ़ने के लिए, एक दूसरे को माफ़ करने के लिए, और वो हिचकिचाते हैं। फादर रियलाइजेज, और पिता इस बात का एहसास करता है कि पिता क्या एहसास करता है, हैव टू शेयर द सेम प्लेनेट, कि दोनों ही और एक ही और संसार में रहते हैं। प्लेनेट का मतलब है धरती पर, कि भले फादर है और सन है, दोनों के बीच में थोड़ा गैप है, दूरी पर रहते हैं, लेकिन एक ही पृथ्वी पर रहते हैं, एक ही संसार में रहते हैं। एग्जिस्ट इन द सेम वर्ल्ड, एक ही संसार में रहते हैं, एक ही पृथ्वी पर वो रहते हैं, लेकिन दोनों ही कैसे हैं, स्ट्रेंजर, अजनबियों के समान रहते हैं। फादर इज डीपली ग्रेव्ड, और इस बात का पिता को ज़्यादा दुख है कि उसका बेटा है उससे अलग रहता है। ग्रीफ गिव बोथ वर्थ टू एंगर, क्योंकि दुख है क्रोध को जन्म देता है। ये आपको पता है कि दुख में इंसान को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, गुस्सा आता है। नो वन टेक लीड, उन दोनों में से कोई भी नेतृत्व प्रदान नहीं करता, एक दूसरे को माफ़ करने की कोशिश नहीं करता है। ईच डिजायर, और प्रत्येक की इच्छा है, दैट अदर वुड फॉरगिव, कि दूसरा है वो माफ़ करे। कहने का मतलब है कि यहाँ पर फादर की इच्छा है कि उसका बेटा आगे से बात करे, और यहाँ बेटे की ये इच्छा है कि उसका फादर है उससे आप बात करें, तो वो एक दूसरे को और फॉरगिव है, माफ़ करने की कोशिश करते हैं, कि लेकिन नेतृत्व का अभाव है, नेतृत्व का अभाव है दोनों के बीच में। तो लास्ट स्टेंजा में हम देखते हैं कि दोनों ही नेतृत्व प्रदान करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और हिचकिचाते हैं। पिता एहसास करता है कि हैव टू शेयर द सेम प्लेनेट, कि वो दोनों एक ही धरती पर रहते हैं, एक ही संसार में रहते हैं, इस बात को, लेकिन दूर दूर रहते हैं। बेटे का अलग संसार है, फादर का अलग संसार है, दोनों ही अजनबी हैं। इस बात से पिता है वो ज़्यादा दुखी है। पिता कहता है कि दुख में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दोनों ही कोई भी नेतृत्व प्रदान करने के लिए, अर्थात है अपनी गलती को और अपनी जो गलती की गई है उसको स्वीकार करने के लिए, दोनों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ता है। ईच डिजायर, प्रत्येक की इच्छा है, द अदर वुड फॉरगिव, कि दूसरा है वो क्षमा करें, कि दोनों ही एक दूसरे को क्षमा करें, ऐसी इच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है जनरेशन गैप के कारण।